अब हम करते हैं बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के क्या कारण रहे थे। कि देखते हैं कि हम जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का जितनी तेज गति से प्रचार प्रसार हुआ था देश में नहीं बल्कि विदेश, उसी तेज गति से कहा जाता है कि बौद्ध धर्म जो था वो विलुप्त भी हो गया था। इसीलिए आज हमें भारत में इसके अनुयायी जो है बिल्कुल नहीं के बराबर देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इसके अनुयायी की संख्या जो थी वो केवल नाम मात्र की रह गई थी और धीरे धीरे उसका अपनी जन्मभूमि जो उससे लोप हो गया था। और इसके पीछे कई कारण रहे थे, जिसमें सबसे पहला कारण आता है आंतरिक दोष। कि जिस प्रकार से वैदिक धर्म में जिस आडंबर और कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने सीधा साधा धर्म चलाया था, वह उनके निर्माण के बाद धीरे धीरे आडंबर, जटिलता और कठोरता का शिकार बनता गया और कालांतर में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नियमों में भी कठोरता तथा जटिलता आ गई, जिससे उसके सामान्य अनुयायियों को अरुचि पैदा हो गई। और अब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनने लगी और उन मूर्तियों की विविध पद्धतियों में पूजा होने लगी और इससे बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अधिक निकट आता गया और उसकी नवीनतम तथा सुधारवादी प्रवृत्ति समाप्त हो गई, जिससे लोगों का उसमें विश्वास उठने लगा। इसके लिए दूसरी बात थी राजकीय संरक्षण का अभाव। कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण जो था वो मिलना बंद हो गया, क्योंकि मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कण्व, इसके अलावा सातवां नरेश जो थे, उन्होंने वैदिक धर्म जो उसको समर्थन दिया था। तो इस वजह से ये बौद्ध धर्म जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। कि कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को फिर से राजस्व मिला था, परंतु गुप्त वंश ने फिर से हिंदू धर्म को संरक्षण देकर उनको प्रोत्साहित किया और गुप्त वंशीय नरेश जो थे उन्होंने वैदिक यज्ञों को फिर से चालू कर दिया और दक्षिण भारत में भी चालुक्य नरेशों ने हिंदू धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था। तो इस प्रकार से जो राजा महाराजा थे उनका संरक्षण अब उसको नहीं मिल पाया था, इस वजह से वो उसका लोप होने लग गया। इसके अलावा हिंदू धर्म जो उसका पुनरुत्थान। कि मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोष जो उनको दूर करके उसको सरल रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रारंभ शुरू कर दिया और शुंग, कर्ण, भाष्य, नाग, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य नरेशों ने वैदिक यज्ञ जो उनका फिर से आयोजन करना शुरू कर दिया और हिंदू धर्म की उन्नति में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। और इन शासकों ने शिव, विष्णु, कार्तिकेय आदि प्राचीन हिंदू देवी देवता जो थे उनकी उपासना की और उनके भव्य मंदिर जो उनका भी निर्माण करवाया। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले हर्षवर्धन ने भी ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा जो वो रखी और इससे हिंदू धर्म को पुनः राष्ट्र धर्म का दर्जा मिलने लगा। और गुप्तों ने संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल किया, जिससे वैदिक साहित्य की खोई हुई प्रतिष्ठा जो थी फिर से बन गई। और इन सब का सामूहिक परिणाम ये निकला कि जनता का एक बहुत बड़ा भाग बौद्ध धर्म जो है उससे उदासीन होता गया और फिर से धीरे धीरे वो लोग किसकी तरफ, हिंदू धर्म जो उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायी जो उसमें कमी आ गई थी। इसके अलावा आपके बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का मुख्य कारण भिक्षुओं का त्यागमय जीवन और नैतिक आचरण था, पर मौर्यवंशी शासकों के काल में राज्य की ओर से भिक्षुओं के लिए विशाल और भव्य मठ और विहार बनवाए गए और उनके व्यय के लिए काफी धन जो वो भी दान में दिया जाता था और अनायास प्राप्त होने वाली धन संपदा ने भिक्षुओं के त्यागमय जीवन को विलास जो उसमें या विलासिता जो भोगी विलासी बना दिया और इससे उनमें अनुशासनहीनता जो थी वो कम होती गई। इसके साथ ही उनमें आचरणहीनता जो वो भी आ गई और वे कर्तव्य जो उससे विमुख होकर पथभ्रष्ट होने लगे और इससे सामान्य जनता जो है वो इस धर्म जो उसकी ओर उसका ध्यान जो है हटने लग गया। और वज्रयान संप्रदाय के उदय के बाद तो बौद्ध मठ और विहार व्यभिचार और दुराचार के केंद्र बनने लगे और ऐसी स्थिति में उनका पतन होना स्वाभाविक ही था। इसके अलावा बौद्ध धर्म में विभाजन हमने देखा कि बौद्ध धर्म जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। तो जाहिर है संख्या वैसे ही आधी आधी हो गई थी और इसके बाद उनमें स्थविरवाद, महासांगिक संप्रदाय आदि जो है वो भी आ गए। तो इस प्रकार से अब बौद्ध धर्म जो वो भी छोटी छोटी सी शाखाएं जो उसमें डिवाइड हो गया था और अशोक ने बौद्ध धर्म में एकता बनाए रखने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था और कहा जाता है कि उसे कुछ थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी, परंतु बाद में इन विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त इतना संघर्ष शुरू हो गया कि वे एक दूसरे को बुरी तरह से निंदा और कटु आलोचना करने लगी और उनके इस आपसी संघर्ष ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता जो उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा हिंदू प्रचारकों का भी प्रयास कि नवोदित हिंदू धर्म के प्रचारकों ने भी बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और प्रारंभ में भागवत, शैव एवं वैष्णव संप्रदाय के लोगों के तन मन धन से अपने अपने संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया और 8वीं और 9वीं शताब्दी में
कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य के स्थान पर बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता जो उसको सिद्ध किया था। और इन विद्वानों ने तर्क के आधार पर बौद्ध मत का खंडन किया और सारे देश में हिंदू धर्म जो उसका प्रचार प्रसार किया था। तो इस प्रकार से हिंदू प्रचारक जो थे उन्होंने फिर से हिंदू धर्म जो उसकी ओर जनता जो उसको आकर्षित किया था। इसके अलावा विदेशी आक्रमण कि गुप्तों के बाद भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण, विशेष रूप से हुणों के आक्रमणों ने अहिंसावादी बौद्ध धर्म पर बहुत ज्यादा गहरा प्रहार किया था। और हुणों के नेता मिहिर कुल ने बौद्ध मठ एवं विहारों को बहुत ही निर्दयता से नष्ट कर दिया और हुणों ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु जो उनका कत्लेआम भी किया। और इसका परिणाम ये निकला कि पंजाब, राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में बौद्ध धर्म जो उसका प्रभाव जो था लगभग समाप्त सा हो गया था, क्योंकि इन प्रदेशों में बचे हुए बौद्ध भिक्षु तिब्बत तथा चीन की तरफ भाग गए। और मध्य युग के शुरू में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बंगाल और बिहार के प्रांतों में बौद्ध का कत्लेआम किया और उनके मठों और विहारों को तहस नहस कर दिया और नालंदा जैसी शिक्षण संस्थाओं को भी जलाकर राख कर दिया। इससे इन प्रदेशों से भी बौद्ध धर्म का प्रभाव जाता रहा और ऐसी स्थिति में सामान्य बौद्ध ग्रस्त फिर से हिंदू धर्म में आ गए। इसके अलावा राजपूतों का उत्कर्ष कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूत जो थे उनका उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्थान स्थान पर अपने स्वतंत्र राज्य जो थे उनकी भी स्थापना की। और राजपूत लोग अपनी शूरवीरता जो उसके लिए फेमस थे और युद्ध तथा सैनिक सेवा उनका मुख्य काम था। और ऐसे लोगों को अहिंसा से कोई भी लगाव नहीं था। अहिंसा यानी कि वो पूरी तरह से यानी कि युद्ध किया करते थे, तो उसको अहिंसा जो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया और राजकीय संरक्षण नहीं मिलने से राजपूत युग में बौद्ध धर्म जो उसका प्रभाव जो था बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया था। इसके अलावा संघ में स्त्रियों का प्रवेश कि बौद्ध धर्म की अवनति जो है उसका मुख्य कारण संघ में स्त्रियों का प्रवेश जो वो भी रहा है, क्योंकि स्वयं महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहा था कि तुम्हारे विशेष आग्रह पर मैं स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने का अधिकार दे रहा हूं, वरना नहीं देता। परंतु अब यह धर्म 500 वर्षों से अधिक नहीं पनप पाएगा और भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के एक साथ रहने से संयम का संतुलन बिगड़ गया और मठों और विहारों का शुद्ध एवं सात्विक वातावरण व्यभिचार और विलासिता में बदल गया और इससे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। और वज्रयान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को वाम मार्ग की ओर धकेलकर उसकी रही सही प्रतिष्ठा जो उसको भी धूल में मिला दी। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण भी रहे थे कि बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का एक नया मार्ग तो दिया, परंतु वह अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी रीति रिवाज अथवा संस्कार नहीं बना पाया। परिणाम ये निकला कि लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी तो बन गए, लेकिन बाद में सामाजिक अवसर वगैरह जो थे, जो भी उनके कार्यक्रम, उन पे कौन से रीति रिवाज, हिंदू धर्म के जो वैदिक धर्म के जो थे रीति रिवाज वगैरह जो उन्हीं का पालन करते थे। उदाहरण के रूप में जैसे जन्म है, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर वो हिंदू रीति रिवाज और इत्यादि जो उनका पालन करते थे। और इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म से कभी भी दूर नहीं हो पाए थे। और इसलिए जब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया, तो उन्होंने फिर से हिंदू धर्म जो उसको अपनाने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो उसके रीति रिवाज, परंपराएं, नियम जो उनको अभी भी फॉलो कर रहे थे। तो ये हमारा बौद्ध धर्म जो कंप्लीट होता है।